नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। 100 दिन का समय है वो अभी शेष है। दी सड़कनामा.com की टीम है वो आपको इस सीरीज में हर दिन हर रोज एक नए एपिसोड को लेकर के चर्चा करती रहेगी। आज हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पास कौन कौन बड़े चेहरे हैं या कांग्रेस के पास कौन कौन से उम्मीदवार है वो प्रबल दावेदारों की सूची में शामिल है, उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम आपको बता दें कि सिरसा में फिलहाल बीजेपी की जो है सांसद हैं जिनका नाम सुनीता दुग्गल है। अब कांग्रेस है वो अगर महिला को उनके सामने चुनाव मैदान में उतारेगी तो यहाँ पर कुमारी शैलजा का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। कुमारी शैलजा अंबाला से भी कई बार सांसद रही हैं और सिरसा से भी कई बार सांसद कुमारी शैलजा रही हैं। इसके साथ साथ उनके पिता चौधरी दलबीर सिंह हैं, वो भी सिरसा से सांसद रह करके देश में केंद्रीय मंत्री रहे। और हम आपको बता दें कि कुमारी शैलजा के बाद जो अगला नाम है वो रतिया से विधायक रहे जरनैल सिंह का है। जरनैल सिंह चूँकि पगड़ीधारी हैं, सिख जो है समुदाय से संबंध रखते हैं और चूँकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र है ये सिख बाहुल्य इलाका है ये कहा जाता है, क्योंकि 9 विधानसभा क्षेत्र हैं सिरसा लोकसभा में, जिनमें से जो सिख बाहुल्य जो वोटर्स हैं उन विधानसभा में हम आपको बता दें कि चाहे रानिया की बात करें, चाहे डबवाली की बात करें, चाहे कालांवाली की बात करें, चाहे रतिया की बात करें, चाहे जो है टोहाना की बात करें, तो ये जो पूरा इलाका है, चाहे हम एलनाबाद की बात करें, सिरसा की बात करें, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे इन विधानसभा क्षेत्रों में पंजाबी यानी कि सिख बाहुल्य क्षेत्र है इसको कहा जाता है। तो सिख चेहरा है वो कांग्रेस है वो इस बार जो है यहाँ पे उतार सकती है, जिसमें जरनैल सिंह का नाम है वो सामने आ रहा है। जरनैल सिंह को लेकर के जो कांग्रेस नेता हैं वो कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक ले रहे हैं। तीसरा नाम है वो चरणजीत सिंह रोडी का सामने आ रहा है। चरणजीत सिंह रोडी भी जो है पूर्व में सिरसा से सांसद रहे हैं। इनेलो की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीते थे। अब वो कांग्रेस में हैं और कुमारी शैलजा के खासम खास माने जाते हैं। अगर कुमारी शैलजा ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा तो वो चरणजीत सिंह रोडी है उनका नाम आगे कर सकती हैं। इसके साथ साथ जो चेहरे हैं, चाहे डॉक्टर सुशील इंदौरा की बात करें, डॉक्टर सुशील इंदौरा भी ट्राई में है कि उनको अगर टिकट का दाव लग जाता है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो भी सिरसा से सांसद रहे हैं, वो भी इनेलो की टिकट पर यहाँ से सांसद चुने गए थे। और इसके साथ साथ जो अगला चेहरा है वो शिषपाल केहरवाला भी हैं, क्योंकि शिषपाल केहरवाला हैं वो कालांवाली से विधायक हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से शिषपाल केहरवाला का नाम भी आगे आ सकता है। इसके साथ साथ एक अन्य चेहरा है जिनका नाम राम सिंह सोलंकी है। राम सिंह सोलंकी है वो मौके पे एलनाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष हैं यानी कि चेयरमैन हैं, और उन्होंने जो है पहली बार चूँकि जब सीधा डायरेक्ट वोट है वो चेयरमैन का डाला गया नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो एलनाबाद से वो चुनाव जीते। कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और राम सिंह सोलंकी है वो ये कह सकते हैं कि एलनाबाद में जो नगर पालिका के लिहाज से वो कार्य कर रहे हैं। राम सिंह सोलंकी भी इस दौड़ में शामिल हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से ही राम सिंह सोलंकी भी संबंध रखते हैं। अब हम सिरसा लोकसभा क्षेत्रों को लेकर के जो कांग्रेस के पास जो चेहरे थे उनके बारे में हमने जो है चर्चा की, और अब हम आपको बता देते हैं कि इस पूरी सीट का सिनेरियो है वो किस तरह से रहता है, क्योंकि यहाँ पर खास करके जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि पूरे हरियाणा में 2 ही लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अंबाला और सिरसा। इस लोकसभा क्षेत्र पर ये कह सकते हैं कि पगड़ीधारी चेहरा है वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी सांसद चरणजीत सिंह रोडी की हम बात करें, चाहे हम आत्मा सिंह गिल की बात करें, तो यहाँ पर सिख जो है चेहरा है वो सांसद बना है। और इस बार चूंकि
सुनीता दुग्गल यहाँ से सांसद चुनी गई थी बीजेपी की ओर से, वो धानक समुदाय से संबंध रखती है। उस लिहाज से कांग्रेस है वो भी यहाँ पर धानक समुदाय का कोई चेहरा है वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए तलाश कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर धानक समुदाय का चेहरा है वो कांग्रेस देती है तो उनको चाहे हिसार की बात करें, चाहे महेंद्रगढ़ जो है भिवानी की बात करें, चाहे रोहतक की बात करें, चाहे सोनीपत की बात करें, तो ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ पर धानक समुदाय के जो वोट हैं वो उस पार्टी को जाते हैं जिस पार्टी ने धानक समुदाय के चेहरे को सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। और उसी लिहाज से क्योंकि चाहे सुनीता दुग्गल की बात करें तो बीजेपी को वोट जो है हिसार में भी मिले, रोहतक में भी मिले, सोनीपत में भी मिले और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी मिले, और उस लिहाज से ये सारी सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती। अब कांग्रेस है वो बीजेपी वाला दाव है वो खेल सकती है, यहाँ पर किसी धानक चेहरे को उम्मीदवार बना करके ये जो सीटें हैं वहाँ पर धानक समुदाय के वोट है वो लेने का प्रयास है वो कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस है वो सिख चेहरा है वो भी जो यहाँ पर तलाश कर रही है, और जो है महिला की हम बात करें तो कुमारी शैलजा है वो यहाँ पर प्रबल दावेदार हो सकती हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया।